मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सौरभ यादव जी पढ़ रहा प्रवीण प्राची कश्यप वेदु जी से आगे के साथ प्लीज पढ़े सवाल। कह रहा जी मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का अनुपात 4 अनुपात 7 है। मिताली और शबनम की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, यानी उनकी वर्तमान आयु 4 अनुपात 7 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम एंड मिताली आफ्टर 5 ईयर विल बी 13 ईयर। सवाल में कह रहा है यदि शबनम की वर्तमान आयु और मिताली की 5 साल बाद की उम्र हो तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो 13 साल है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि एज का रेशियो तो एक्चुअल बनाने के लिए मैं मान लेता हूं हिसाब इसकी उम्र है 4x, इसकी उम्र है 7x। अब सवाल में कह रहा है कि मिताली की शबनम की वर्तमान आयु कितनी मेरे प्यारे बच्चों 7x। बिल्कुल ठीक है, शबनम की वर्तमान आयु 7x और कहता है मिताली की 5 साल बाद की उम्र, मिताली की अभी उम्र कितनी 4x, तो 5 साल बाद की उम्र 4x 5 40 प्लस 5। सवाल में यही कह रहा है मेरे बच्चों कि शबनम की और मिताली की आज से 5 साल के बाद की, शबनम की 7 मिताली की आज से 5 साल बाद की 40 से 5 कह रहे हैं कि बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस माइट बी 13। ये ध्यान रखिए। तो 7x लेंगे माइनस 4x लेंगे माइनस 5 लेंगे बराबर ध्यान। तो 7 में से 4 मेरे बच्चों 3 है तो 5 हो जाएगा प्लस 18 होगा। तो x की वैल्यू मेरे बच्चों 22 है। अगर मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या है ये बात क्या हो गई कि शबनम की एक्चुअल में 6 42 थी तो मिताली की 5 24 थी, नहीं 6 24 थी। अब आगे क्या करें तो मिताली और शबनम की वर्तमान उम्र का जोड़ दिया तो शबनम की और मिताली का 42 24 4 4 5 मेरे बच्चों 66। यानी शबनम और मिताली दोनों की करंट एज का सम होगा मेरे बच्चों क्या होगा 66 ईयर, कितना होगा मेरे बच्चों 66। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। एक भाई ये भी समझ सकता है कि हम सवाल को ऑप्शन से करें, कैसे करेंगे ऑप्शन से। देखिए अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करने जाए तो आपको ये बात तो पता ही है कि भाई इनकी जो टोटल एज है वो कितनी है शबनम और मिताली की, सब वही आंसर में दे रखी है। यही हमें बताना भी था और यही आंसर में दे रखी है 4 अनुपात 7। यानी मोटी मोटी तुक्का मारने अंदाजा लेने में कह सकता हूं कि करंट एज जो भी होगी ना वो 7 और 4 11 होगी, यानी 11 का कोई मल्टीपल हो सकती है। इनकी करंट एज 11 का कोई मल्टीपल हो सकती है, तुक्का मारना होगा मुझे। तो देख रहा हूं ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है। तो मैं मुझे जल्दी से आंसर निकालना है, उसके बाद करनी है, मैं सवाल को इस तरीके से उड़ा सकता हूं। अब आइए देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। एक नताशा मेरे कृष्णा दोनों की करंट एज 50 है। 10 साल पहले कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी। 10 साल पहले कृष्णा नताशा से दोगुनी उम्र की थी। ऐसा मैंने सवाल किया कि 10 साल पहले कृष्णा जो थी नताशा से डबल उम्र की थी तो कृष्णा की वर्तमान आयु क्या थी। मेरे बच्चे एक तरीका है कि हम सवाल को ऑप्शन से ले जाए, एक तरीका से पहले मेडिटेशन ऑप्शन से देखें। देखो यार 10 साल पहले नीतिशा की एज कितनी थी भैया, तो 10 साल पहले n-10 है बिल्कुल, और ये 10 साल पहले कितना था t-10। ठीक है ना, 10 इयर्स अगो कृष्णा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज नताशा। तो कृष्णा जो थी वो नताशा की दोगुनी उम्र की थी, इसे क्वेश्चन मार्क है। तो आएगा 2n, अब ये क्या होगा 2n - 20 बराबर k - 10। सोल्व करेंगे तो भैया 2n - k - 20 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 10। और मेरे जो सवाल में नताशा और कृष्णा दोनों की टोटल एज 50 नताशा प्लस कृष्णा की जो एज है वो 50 हम निकाल ठीक है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, किसी की कटा n 2 n 3 आया 50 और 60 आया तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे 20, n की वैल्यू क्या आ गई 20, यानी नताशा की उम्र 20 साल। बहुत सुंदर। तो क्या कृष्णा की उम्र कितनी होगी, तो नताशा और कृष्णा दोनों की 50 से 30 साल होगी, कृष्णा की उम्र होगी मेरे 30 साल। हां जी, ये मेरे सवाल का डिटेल में आंसर होगा। अगर मेरे इस सवाल को मैं शॉर्ट में करता हूं जैसे लिखना होगा कि भाई कृष्णा और नताशा दो की टोटल एज 50 साल। तो अगर मेरे बच्चों कृष्णा की वर्तमान आयु पूछा 10 साल पहले कृष्णा की उम्र नताशा से डबल थी, तो यानी समझ लीजिए कि कृष्णा हर हाल में नताशा से बड़ी हुई थी। कृष्णा जो है मेरे बच्चों नताशा से कम ही बड़ी हुई थी। अगर मैं कृष्णा की उम्र 10 साल लूंगा तो जोड़ होगा 50 तो नताशा आएगी 40 तो संभव नहीं क्योंकि नताशा बड़ी हो जाएगी। 20 लूंगा तब भी संभव नहीं क्योंकि 20 लूंगा 30 पे आ जाएगी। तो मैं 30 लेता हूं। अगर 15 भी लूंगा तो गलत है क्योंकि 15 लूंगा 35 आएगी तो 30 बैठेगा। अगर 30 लेंगे तो ये बचेगा 20। अब आज से 10 साल पहले 10 का 10 की जो 10 साल पहले 20 की, तो ये इसकी डबल थी। तो ऑप्शन से भी आसानी से सवाल को खोल सकते हैं। छोटा सा लॉजिक लगाना है तो कुछ सवाल में कह रहे हैं बच्चे राहुल इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अमर। राहुल की अमर की उम्र राहुल की 3 गुना है, ऐसा मैंने सवाल किया है कि अमर की जो उम्र है वो राहुल की 3 गुना है, यानी राहुल की उम्र 1 होगी तो अमर की उम्र 3 होगी, ऐसा मैंने सवाल किया है। आगे 3 साल पहले अमर की उम्र राहुल से आधी थी। कहता 3 साल पहले अमर की उम्र राहुल से आधी थी। अब से 4 साल बाद राहुल 43 साल का हो जाएगा। अमर और अमर की वर्तमान आयु क्या कीजिए। देखिए मेरे 3 लोग अमर है, राहुल है और अमर है। अमर, राहुल और अमर, रिलेशन सभी का राहुल से लिया हुआ है। सवाल में कह रहा है कि अब से 4 साल बाद राहुल की उम्र 39 साल हो जाएगी, है ना। तो मेरे बच्चों अगर आज से 4 साल बाद राहुल की उम्र 43 साल होगी, 4 साल बाद होगी 43 साल, तो आज तो 4 साल कम करेंगे तो आज की उम्र आ गई 39, यानी राहुल की आज की जो उम्र है मेरे बच्चों 39 साल। मेरे बच्चों का राहुल की आज की उम्र है 39 साल, ठीक है। और सवाल में कह रहा है अमर जो है ना, अमर की उम्र राहुल की 3 गुना है। अमर और अमर की लेकिन कैसे होगा, एक सेकंड बैठेगा। अमर की उम्र राहुल की 3 गुना है। राहुल की हां गलती हां करती है, हिंदी में गलती का है मेरे बच्चों, माफी, हिंदी में गलती का है। गलती गुना क्या हुआ, राहुल की उम्र अमर की 3 गुना है, यहां गलती का है। राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना, यहां ये थोड़ी सी मिस्टेक है। और राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना, यानी अमर की 1 राहुल की करेंगे 3, अमर की उम्र राहुल की उम्र अमर की उम्र का 3 गुना। और हमने निकाला राहुल की आज उम्र कितनी है, तो आप करें 39 साल। तो भाई चीज बताओ, आज अगर उम्र 39 साल है तो 3 गुना 39 को रिप्रेजेंट करता है, 1 की वैल्यू तो अमर की आज की उम्र 13 साल। आज की उम्र मेरे कितनी 13 साल, यानी अमर की आज की उम्र 13 साल, बिल्कुल ठीक है। अब आगे अगली लाइन में कह रहा है अब से 4 साल बाद होते हैं, उसके बाद कह रहा है 3 साल पहले अम्बेर की उम्र राहुल से आधी थी। 3 साल पहले, तो भाई 3 साल पहले आज 39 तो 3 साल पहले कितनी थी, 36 साल हो गई। फिर से समझना, कहता है 3 साल पहले अम्बेर की उम्र राहुल से आधी थी, तो 3 साल पहले कितने का 36 का, तो ये 3 साल पहले इसका हो गया 18 को, आज कितने साल का होगा 21 साल का। इसका मतलब आज अमर है 21 साल का और अमर है 13 साल का, तो 13 और 21 मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। देखिए मेरे को सवाल में कह रहा है द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ फादर एंड सन इज 52 कहता है फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज का जो जोड़ है वो 52 साल है। 4 ईयर हेंस कहता है 4 साल बाद द सन इज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर। कहता है अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 गुना होगी। तो मेरे 4 मान लेते हैं प्रेजेंट फादर और सन की एफ है। आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद हो जाएगा +4, बिल्कुल ठीक है। फादर हो जाएगा +4, बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 हो जाएगी। कहता है इसका 1/4 कर देंगे, माफ करिए 1/4 कर देंगे तो इसके बराबर है। सोल्व करोगे f +4, 4 से गुणा करोगे 4s + 16, तो f o s जाएगा माइनस का 16 में 4 बाहर की इक्वेशन। और सवाल में खुद ही कह रहा है फादर और सन दोनों का टोटल इतना मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे 52 साल। सोल्व करोगे बच्चे तो ध्यान देना, मैं माइनस कर लेता हूं ताकि कट जाए, माइनस कैसे कट गया 4 और 5 आया माइनस का, और यहां 52 में से बाहर -40 आया, 5 से काटेंगे तो s जो आएगा वो आएगा 8 साल, यानी सन की जो एज होगी मेरे बच्चों वो होगी 8 साल। अगर दोनों का टोटल 52 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा 44, बिल्कुल ठीक है। तो क्या पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये हो जाएगा मेरे 18 साल का, और 10 साल बाद ये हो जाएगा 54 साल का, तो ये 6 18 नहीं 6 18 से कटेगा भाई, 18 18 की 3 अनुपात 1, यानी आंसर हो जाएगा पुत्र की 1 और पिता की 3, आंसर होगा 1:3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आओ मेरे बच्चे देखिए सवाल में कह रहा है रेशियो बिटवीन द स्कूल एज ऑफ नीलम एंड शांत। कहता है नीलम और शांत की स्कूल एज का रेशियो 5:6 है, 5:5 है। हां जी, इफ द रेशियो बिटवीन 1/3 एज ऑफ नीलम एंड हाफ ऑफ शांत एज इज 5:9, तो भाई नीलम और शांत की इसका अनुपात 5:6 से 5 मान लो, इसे 6 मान लो, तो नीलम की एज का अगर हम करते हैं 1/3 तो 5x का करते हैं 1/3, और कहता है शांत की एज का करते हैं आधा, इसकी आधा करेंगे तो 6 का 3x। तो कह रहा है भैया इस चीज का रेशियो निकल के आएगा 5:9 आएगा, इसका रेशियो निकल के आएगा 5:9 आएगा। ऐसा वो सवाल है तो शांत की स्कूल उम्र क्या थी ये हमें बताना है। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि नीलम और शांत की स्कूल उम्र के बीच अनुपात 5:5 है, यदि नीलम की उम्र नीलम की एक ही उम्र और शांत की आधी उम्र के बीच अनुपात 5:9 है, तो शांत की स्कूल उम्र क्या थी ये हमें बतानी है। मेरे बच्चे बात बताइए, भाई ये 5 थी ये 6 थी, अगर हम इसका 1/3 करेंगे 5 कितनी आएगी,
और इसका हम हाफ करेंगे 3 आएगा। अगर मेरे बच्चे में रेशियो निकालने जाएंगे तो 5 नहीं आएगा। तो इससे हम कुछ निकाल पाए, इस इन्फॉर्मेशन से, इस इन्फॉर्मेशन का कोई लिंक है जिससे हम निकाल पाए। आप कहेंगे सर ये तो बात ठीक है, रेशियो का बंदा और 5 नहीं निकालेंगे, मदद क्या मिल रही है? यानी ये यहाँ से वाली लाइन है, इसका कोई सेंस नहीं क्रिएट हो रहा है सर। यदि नियम की कई शांति आदि करते हैं तो 5 इससे कुछ भी रिलेशन नहीं निकल जाएगा। यहाँ से मतलब ये वाली कहानी का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे कहानी का कोई अर्थ ही नहीं तो नहीं है। तो आप क्या करें सर, अब अगर शांति होगा तो शांति होगी, लेकिन 6 तो यूनिट है और यूनिट को किसी से रिलेट कर सकते हैं। तो या फिर क्या हुआ, तो फिर ये हुआ इसका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, क्योंकि सर एज का रेशियो देने से नहीं निकाल सकते है ना, कुछ ना कुछ देना चाहिए जिससे निकल पाए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में लाइन कहा क्या, कहता पीटर और प्रीति के बीच का अंतर 5 साल है। एक पीटर है और एक प्रीति है, कहते हैं दोनों की एज का रेशियो मान लीजिए 6:2 है। कहते हैं बीच का डिफरेंस 5 साल है। कहता 35 वर्ष पहले दूसरे की शादी हुई, तो 35 साल पहले पीटर का x -35 का और प्रीति की भैया y -35 है। तो पीटर की उम्र का 4 गुना, कहता पीटर की उम्र का 4 गुना किया और मेरे बच्चों प्रीति की उम्र का 5 गुना किया और कहते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर था। या 4x -4 × 35 या 5y -5 × 35। मेरे बच्चों 4 एक्सचेंज करोगे -5y करोगे, ये हो जाएगा प्लस होगा तो घटाओगे तो सिर्फ -35 बचेगा। ये है पहली इक्वेशन। शुरुआत में उसने कहा कि प्रीति और प्रीति की एज का डिफरेंस 5 साल है। अब मेरे बच्चों सोल्व ही करना है तो 4 कोएफिशिएंट को 4 गुना 4x 4y और 4 5 20। अब जब सोल्व करोगे माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, 5 4 5 में से 4 1 -y को यहाँ मेरे बच्चों -5 54। सोल्व करोगे भाई y की वैल्यू 55। अब नेचुरल y की वैल्यू प्रीति की वैल्यू 55 है तो 5 बड़ा होगा, कितना होगा 60 और कहते हैं दोनों की जोड़ लगाओ 60 और 55 को जोड़ने का 115। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चों, ध्यान देना सवाल को जिसमें समझाना चाहूँ मैं आपको ये कहूँगा भाई, ये तो बिल्कुल डिटेल बेसिक तरीके से बात को समझा बातें दोबारा से। दो लोग हैं, एक है पीटर और एक है मेरे बच्चों प्रीति। कह रहा है पीटर और प्रीति दोनों की एज का डिफरेंस 5 साल है। जब उन्होंने 35 साल पहले एक दूसरे से शादी की तो मान लेते हैं 35 साल पहले पीटर की उम्र x थी और प्रीति की उम्र थी y। 35 साल पहले पीटर x का था, प्रीति y थी। तो सवाल में कह रहा है पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुना बराबर था। यहाँ से रेशियो निकालोगे तो x बटे y का आता है मेरे बच्चों 5/4। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब मेरे बाबू ये हुआ कि 35 साल पहले तो थी आज की मतलब ये करंट 35 साल पहले अगर पीटर की एज 5 यूनिट थी तो प्रीति की जो एज मेरे बच्चों 4 यूनिट थी। हमने x/y का रेशियो निकाला। ठीक है, अब अगर मेरे बच्चों हमसे ये भी नहीं कहना कि 35 साल पहले की एज का रेशियो क्या था तो भी कमाल की बात है। क्यों कमाल की बात है, क्योंकि पीटर और प्रीति की उम्र के बीच का डिफरेंस है ना, वो आंख बंद करके कह दो कि हमेशा ही 5 साल होगा। अगर आज पीटर प्रीति की उम्र का 5 साल है तो आज से 35 साल पहले भी मेरे बच्चों की एज का रेशियो 5 डिफरेंस 5 होगा। डिफरेंस आ 1 यूनिट 5 साल बिल्कुल ठीक है। तो भैया 4 यूनिट 5 20 साल और ये था 25 साल। इसका मतलब मेरे बच्चों 35 साल पहले जो पीटर था ना वो 25 साल था। 35 साल पहले कितना होगा, 35 60 और ये 20 साल का तो 35 साल पहले तो कितना होगा 55 और 60 जोड़ेंगे 115 मेरा आंसर। एग्जाम में चीजों को आपको ऐसे करना है। देखिए दो चीजें हमें समझना क्या है, दो बातें हमें समझना कैसे उस पे ध्यान दिया। किसी भाई को दिक्कत है नहीं, सेम इसी तरह पर इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके ऐसा होगा। इसलिए मेरा फर्ज है मैं आपको डिटेल भी कराऊं और शॉर्ट भी बताऊं। आइए मेरे सवाल नंबर 14 पे दोबारा पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योगदान है साल फादर और सन की प्रेजेंट एज का जो सम है मेरे बच्चों वो है 52 साल। मोटी मोटी बात समझो, वो है मेरे बच्चों कितना 52 साल। अब कह रहा है आपसे 4 वर्ष बाद, कहता है आपसे 4 साल बाद यानी यहाँ से 4 साल बाद दोनों में 4 साल बाद मान लेते हैं इसकी उम्र x हो जाएगी इसकी उम्र y हो जाएगी। आपने ठीक है, तो कहता है 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगी। कहता है पुत्र की आयु पिता का 1/4 होगी, इसका मतलब पिता की आयु 4 यूनिट होगी तो पुत्र की आयु 1 यूनिट होगी। आपने ठीक है, ये कब होगी मेरे बच्चों 4 साल बाद। तो ये बताना मेरे दोस्त फादर और सन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी थी बिल्कुल और दोनों का टोटल कितना 52 साल। अब 4 साल इसमें भी बढ़ गया मेरे बच्चे 4 साल इसमें भी बढ़ गया तो 4 और 4 8 साल तो जोड़ने कितना इंक्रीज हो गया 8 साल। ये समझने की बात है भैया 4 साल पिता की उम्र बढ़ी 4 साल बेटी की उम्र बढ़ी टोटल कितनी उम्र बढ़ी 8 साल बढ़ी। तो भाई 52 और 8 कितना हो गया 60 साल। यानी मैं ये कहता हूं इसी भाषा में कि आज इनकी एज का जो सम है वो 60 साल है। आज इनकी एज का सम 60 साल है। 60 को 4 में बढ़ना है 4 5 12 60 48 यानी 48 का है और ये 12 का है। मैं 4 में बढ़ दिया 48 यानी आज इसकी उम्र क्या होगी निकालना है 4 साल बाद 48 तो आज कितनी होगी 44 और ये 4 साल बाद 12 है तो आज कितनी होगी 8। अब हमसे क्या क्या बात करो तो रेशियो निकालना था तो अब से 10 साल बाद 10 साल बाद हो जाएगा 18 का और ये 10 साल बाद हो जाएगा 54 का। तो रेशियो निकालना 18 का 24 तो ये सारा डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से देख रहे हैं कितना अच्छे से सीखना चाह रहे हैं सवाल उस पे है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तभी कहता हूं हर सवाल में आपको देना पड़ेगा तब जाके बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है 8 इयर्स है पूर्वी एज वाज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हर वन सन एंड वन डॉटर। कहता है 8 साल पहले पूर्वी की जो प्रेजेंट एज है नहीं 8 साल पहले पूर्वी की जो एज है वो उनके 5 जो प्रेजेंट में उसके सन और डॉटर की एज है उसका मेरे बच्चों के बराबर थी। यानी सवाल में कह रहा है कि ये पूर्वी है मेरे बच्चों ये उसकी डॉटर पहले लिख रहा हूं मैं डॉटर और ये उसका सन। मैंने क्या करना है प्रेजेंट में मान लेंगे समझने के लिए उसके डॉटर की एज डी है और सन की एज एस है। तो कह रहा है 8 साल पहले तो 8 साल पहले मेरे बच्चों अगर 8 साल पहले की हम बात करें तो 8 साल पहले पूर्वी की जो एज थी वो आज की डॉटर और सन की एज के बराबर होगी। डॉटर और सन की एज के बराबर होगी यानी 8 साल पहले पूर्वी की जो उम्र थी वो डी प्लस एस थी बिल्कुल ठीक है। तो आज क्या होगी मेरे बच्चों 8 साल पहले थी तो 8 साल दोनों होगी तो अब एज होगी डॉटर प्लस सन प्लस 8। आपने बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों की रिलेशन के बीच में हो गया। अब कहानी को आगे देखते हैं। अब देखिए मेरे अब अगली लाइन में क्या है कि 5 इयर्स हेंस 5 साल के बाद रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अ डॉटर पहले डॉटर एंड हर सन दैट इज 7:6 कहता आज से 5 साल बाद यानी आज की उम्र कितनी है तो आज से अगर 5 साल बाद की बात करें दोनों में 5 साल जोड़ लें 5 साल की बात करें तो कहता हूं कि उम्र का जो अनुपात मेरे बच्चों 7 बच्चे हो जाएगा। माफ इस बात को समझिए पहले डॉटर की एज कहता 5 साल बाद की उम्र का 7 बच्चे हो जाएगा डॉटर की 7 की सन की होगी 6 यानी 5 साल बाद डॉटर 7 की तो आज कितनी होगी तो आप 7x - 5 बिल्कुल ठीक है और सन 5 साल बाद 6 का तो आज सन कितने होगा 6x - 5। तो मेरे बच्चों हमने सन को भी 6x - यानी x की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया डॉटर को भी हमने x की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो मैं चाहूंगा पूरी को भी x की टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटर की एज लिखेंगे 7x - 5 सन की एज लिखेंगे 6x - 5 और प्लस में 8 जोड़ेंगे तो 7 × 13x और 5 5 10 में 8 जोड़ा 2 -2। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं भैया कि जो पूरी है आज पूरी की अगर हम एज की बात करें तो 13x - 2 13x - 2 यानी मोटी मोटी बात मेरे बच्चों ये रही क्या सन की एज 6x - 5 है डॉटर की एज मेरे बच्चों 7x - 5 है और मेरे बच्चे पूर्वी की जो एज है वो ये। अब अगली लाइन पे आते हैं। अगली लाइन में सवाल में कह रहा है यदि पूर्वी का पति उससे 7 साल बड़ा है तो मेरे बच्चों की एज पूर्वी की तो उसके हस्बैंड की एज क्या होगी तो आप कहेंगे उसके हस्बैंड की जो एज होगी वो 7 साल बड़ी होगी तो इसमें 7 साल जोड़ेंगे तो इसमें 7 साल जोड़ोगे तो 13x - 2 जमा 7 करोगे तो आंसर आएगा 13x + 5 तो ये होगी मेरे बच्चों के हस्बैंड की एज बिल्कुल ठीक है। तो कहता है 7 साल बाद उसके मतलब जो हस्बैंड है वो पूर्वी से 7 साल बड़ा है और उसकी जो प्रेजेंट एज है उसके बेटे की प्रेजेंट एज से 3 गुना है तो उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी मेरे बच्चों 6x - 5 6x - 5 कहता है इसका 3 गुना इसका 3 गुना के बराबर। तो देखो भाई 13x - 5 या 18x - 15 अब ये 18 के अलावा बचेगा 5x और ये आएगा 20 तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4 आई तो डॉटर की सन की एज होगी 24 5 21 साल का यहां पर 7 28 5 23 साल का और अगर पूरी की 13 को 52 हो गया 50 साल यानी पूरी 50 साल की है डॉटर 23 साल की सन 21 साल का तो चाहे बेटी की वर्तमान आयु 23 साल। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कहता है सम ऑफ द एजेस ऑफ 6 पर्सन A B C D E and F वर्किंग इन द सेम कंपनी A B C D E and F बहुत हो गया भाई A B C D E and F कहता है भैया कुल मिला के 6 लोग हैं कंपनी में काम करते हैं उनकी टोटल एज है 105 साल है। कहता है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 इयर्स व्हेन दे आर बोर्न कहता है जब उनका जन्म होता है तो 5 साल का समय गैप होता है।
तो मेरे सवाल में पूछा बताओ सबसे बड़ी कीमत क्या होगी। मेरे बात अगर मैं एक को सबसे छोटा मान लूं, एक को सबसे छोटा मान लूं, ध्यान देना, एक को मान लीजिए x माना, तो bx + 5 होगा, ये x + 10 होगा, ये x + 15 होगा, ये x + 20 होगा और ये मेरे x + 25 होगा, क्योंकि सभी की इसमें 5 डिफरेंस रखें आपने बिल्कुल ठीक है। अब क्या सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 तो 6 है, बाकी जोड़ 5 10 15 20 30 40 50 75 तो 6x + 75 टोटल ये मेरे 105 है। तो 6x पीछे उधर जाएगा तो मेरे 30 x की वैल्यू 5 है। अगर x की वैल्यू 5 है तो सबसे बड़ा जो होगा वो 25 5 30 साल का होगा और सबसे जो छोटा होगा वो मेरे 5 साल का होगा। यही हम जब सबसे बड़ा सबसे छोटी की वैल्यू 5 होगा 305 मेरे राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 19 में क्या है, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड विजय इज 2:3 4 इयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एज इज 1:5। कहता 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। मेरे अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, प्रेजेंट एज की बात करूं और वर्तमान आयु की बात करें तो दो लोग हैं, एक अजय और एक विजय, अजय और विजय, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो मेरे दोनों पति बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे डिटेल करना हो तो मान लेते हैं इसकी उम्र है 2x, इसकी उम्र है 3x। तो सवाल में ये कह रहा है कि 4 साल पहले, तो 4 साल पहले कितने का 2x - 4 और ये 4 साल पहले कितने का 3x - 4। कहता 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। 4 साल पहले इनकी एज रेशियो 3:5 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 को 2 से 10x - 5 20 3 को 3 से 9x - 3 12 9 इधर x है 20 में बराबर 8 तो x की वैल्यू 8 मतलब a की परसेंटेज 16 थी तो b की परसेंटेज 16 थी 48 तो कह रहा है कि हैं सॉरी 8 की 24 मान के चलता हूं तो x की वैल्यू 8 तो दूसरा विजय की वर्तमान आयु मेरे आंसर होगा 22। कितने ऐसे भाई हैं जो ये बात समझ गए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, दूर तक नहीं। अगर कोई दूर तक दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे तो अगली बात पे युद्ध आरंभ करते हैं। इस पेपर में सवाल को कैसे किया जाए मेरे बच्चे बड़े ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और यहाँ से मैं आपको नई और बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूँ। इतनी नई और इतनी बेहतरीन चीज सिखा रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको सीख के। देखिए यार सवाल में कह रहा है आज से 4 साल पहले 4 साल पहले इनकी एज रेशियो 3:5 था। कहता है 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। मेरे बच्चे की बात करना 4 साल पहले यानी अगर आज इनकी एज रेशियो 2 3 है तो 4 साल पहले था 3:5 तो मेरे बच्चे जितना गैप यहाँ होगा अगर यहाँ 4 साल का गैप है 4 साल का गैप तो उतना गैप मिनट में यहाँ होना चाहिए। लेकिन यूनिट वाइज गैप देखते हैं 2 से 3 में 1 मिनट का गैप है 3 से 5 में 2 मिनट का गैप है। हमें यही बात यहाँ समझनी 2 से 3 सवालों को समझने में क्या कि मेरे बच्चे यहाँ जो यूनिट में गैप है वही गैप यहाँ आएगा तो हम बात करेंगे हमें दोनों में 4 4 साल का गैप है। अब रेशियो में कभी भी सेम डिफरेंस लाना हो तो कैसे लाते हैं तो तरीका है क्या इन दोनों नंबर का डिफरेंस 2 3 का डिफरेंस 1 से गुणा करो इधर। अब 3 और 5 का डिफरेंस क्या होगा 2 से गुणा करो 2 से। अब आप ये देखिए कि अजय की पहले कितनी थी मतलब प्रेजेंट कितनी है 4 मिनट और 4 साल पहले कितनी थी 3 मिनट तो इसमें डिफरेंस कितना है 1 मिनट का। विजय की आज की उम्र कितनी है 6 और 4 साल पहले कितनी थी 5 मिनट तो इसमें डिफरेंस कितना है 1 मिनट। यानी जितना डिफरेंस इसमें यहाँ आ रहा है वही डिफरेंस यहाँ आ रहा है ये डिफरेंस ही तो 4 साल है यानी 1 मिनट की तो मेरे 4 साल है ये 1 मिनट की तो मेरे 4 साल है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट 2 4 4 16 या 4 8 बताओ भाई तो आप देखना कि प्रेजेंट 2 4 है और 1 मिनट 4 है तो 4 4 16 साल है और विजय की प्रेजेंट 3 6 है और 1 मिनट 4 है तो 24 साल तो विजय की उम्र 24 साल है और अजय की उम्र 16 साल। मैं जानता हूँ एक सवाल में आपको बात लेनी पड़ेगी एक सवाल बोले एक 10 सवाल लेंगे। देखिए इस सवाल को भी मैं समझाता हूँ। अगला सवाल क्या कह रहा है सुलेखा और अरुणिमा सुलेखा एंड अरुणिमा इन दोनों की आयु का अनुपात प्रेजेंट एज का रेशियो है मेरे बच्चों वो है 9:8 और 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा। 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो 10:9 हो जाएगा। तो सवाल में कह रहा है भैया इनकी एज का इनकी आयु के बीच कितना अंतर है। देखो मेरे बच्चों ये प्रेजेंट ये वाली कहानी 5 साल बाद की ये वाली कहानी 5 साल बाद की हम एक मोटी बात समझने वो ये कि भाई ये इसका मतलब ये प्रेजेंट 9 है तो 5 साल बाद 10 हो जाएगा डिफरेंस कितना है 1 मिनट ये 8 है 9 तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी 1 मतलब 8 से 9 कितना डिफरेंस है 1 मिनट यानी यहाँ भी तो यूनिट वाइज एक का डिफरेंस और यहाँ भी यूनिट वाइज एक का डिफरेंस है जबकि एक्चुअल में ये डिफरेंस है कितना 5 साल तो 1 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल ये तो किस आप डिफरेंस आ गया तो भैया 9 मिनट 45 साल और 8 मिनट 40 साल सीधा हाथ में करके। लेकिन अगर मेरे बच्चों ये डिफरेंस सेट नहीं अब तो निकाल दो 40 45 डिफरेंस अगर ये डिफरेंस नहीं आता 9 10 डिफरेंस 1 8 9 डिफरेंस इसी में नहीं आता तो क्या करते तो फिर मेरे बच्चे एक ही इलाज है कि इन दोनों में डिफरेंस निकालते और यहाँ बना देते फिर इन दोनों में डिफरेंस निकालते यहाँ बना देते उसके बाद आप देखते तो दोनों में डिफरेंस सेम आता जैसे सवाल नंबर 21 देखिए मेरे सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु भैया सुधीर और आशीष की जो प्रेजेंट एज है कहता है वो है 5:7 वर्तमान आयु अनुपात 5:7 कहता है 12 वर्ष पहले यानी यहाँ से 12 साल पहले तो ये भी 12 साल पहले कहता है इनकी एज का रेशियो था वो 1:2 था। अब मेरे बच्चों इसका मतलब ये आज 5 से 12 साल पहले का डिफरेंस है 4 मिनट लेकिन 7 और 2 डिफरेंस है 5 मिनट डिफरेंस नहीं है तो जब भी डिफरेंस नहीं आया तो मतलब एक ही बैठाने का इन दोनों डिफरेंस लेना एक और दो का कितना है एक से इधर भी मार दो दूसरा इन दोनों डिफरेंस 5 7 डिफरेंस तो 2 से इधर भी मार तो मेरे 5 7 डिफरेंस तो 2 से इधर भी मार 2 से इधर तो यहाँ 5 5 2 डिफरेंस 3 मिनट यहाँ 7 2 2 4 7 में से 4 डिफरेंस मेरे 3 मिनट 3 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल तो 1 मिनट की वैल्यू 4 साल 1 मिनट की वैल्यू 4 साल। तो सवाल में कह रहा है 5 साल बाद अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की वैल्यू सबसे पहले हमारा ये आज वाली निकालते हैं तो 1 मिनट 4 है तो 5 मिनट क्या होगा 5 20 तो आज सुधीर की उम्र है 20 साल वो कह रहा है भैया आज से 5 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी 20 5 मिनट आज से 5 साल बाद सुधीर की उम्र होगी 25 साल 25 ईयर्स ऑप्शन 3 मेरा राइट आंसर। हां जी अगर पूछता कि भाई बताओ इसकी आशीष की उम्र बताओ साथ में 28 साल लिखते हैं। हां जी लेकिन उसने पूछा कि सुधीर की उम्र आज से 5 साल बाद क्या होगी बात तो हुई 20 5 साल बाद 25 साल। कहता राम प्रेजेंट इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स प्रेजेंट कहता राम की जो प्रेजेंट इज है वो उसके बेटे से 5 गुनी या 4 गुनी यानी मेरे अगर मैं प्रेजेंट इज की बात करूं तो सवाल में कह रहा है राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 गुना पुत्र की उम्र 1 है मेरे राम की उम्र है 4 बहुत आगे कहता 5 साल बाद आज से 5 साल बाद यानी यहाँ पे 5 साल यहाँ पे 5 साल 5 साल बाद उस समय राम अपने पुत्र की आयु 3 गुना पुत्र की उम्र 1 होगी राम की उम्र पुत्र की आयु 3 गुना बहुत बढ़िया। तो कहता है भैया बताइए कहानी क्या होगी तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है तो मेरे देखिए यहाँ भी 5 साल का यहाँ पे 5 साल का डिफरेंस 4 मिनट की 1 सेट नहीं है तो कहते हैं बताइए 4 का डिफरेंस कितना है 3 3 से करना 3 और 1 का डिफरेंस 2 से करना अब देखो 8 का यहाँ 9 का डिफरेंस कितना है 1 मिनट यहाँ 2 तो यहाँ 3 का डिफरेंस कितना है 1 मिनट और ये 1 मिनट की मेरे 5 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ 4 2 8 तो 1 मिनट 5 तो 8 मिनट 8 मिनट 40 साल और ये 2 था 1 मिनट 5 तो 2 मिनट 10 साल यानी इसकी बेटी की उम्र 10 है तो राम की उम्र 40 यही सवाल पूछा कि इनकी प्रेजेंट एज 5 होगा 4:2 मतलब 40 10 रमन की उम्र उसकी बेटी श्रुति की उम्र का 2 गुना कहता रमन की उम्र उसकी डॉटर की एज का डबल ये आगे मेरे बच्चों की प्रेजेंट एज का रेशियो बहुत बढ़िया है। अब आगे क्या कह रहा है 10 साल पहले रमन की उम्र श्रुति की उम्र 3 गुना थी 10 साल पहले यानी आज से 10 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों जगह 10 साल का रहते हैं तो कहता 3 गुना यानी 3:1 रेशियो तो कहते हैं कि वर्तमान आयु बताइए क्या मेरे बच्चों देखिए डिफरेंस हमारा 2 3 1 नहीं आ रहा तो 3 और 1 का डिफरेंस 2 1 का डिफरेंस 1 से गुणा करने का फायदा नहीं तो 2 4 में से 1 मिनट और यहाँ 2 में से 1 मिनट दोनों जगह सेम है और एक्चुअल में दोनों जगह 10 साल ये है 10 साल तो 1 मिनट मेरे 10 साल तो 2 4 मिनट होगा 40 साल और 2 मिनट होगा मेरे 20 साल यानी उसकी डॉटर आज है 20 साल की तो कहता है उसकी डॉटर की रमन की उम्र श्रुति की उम्र श्रुति की उम्र क्या थी तो उसकी डॉटर की 3 20 साल। हमें धीरे 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 उस रेशियो को सेट करना सीखना है कम ज्यादा को देखिए बाबू ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे बात को। सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 3:1 कहता राम और श्याम का 5 साल पहले जो एज रेशियो था यानी ये अगर प्रेजेंट एज मेरे बच्चों तो 5 साल पुरानी बात हो रही है कहता 5 साल पहले एज रेशियो 3:1 था बहुत बढ़िया। अब कह रहा है देन रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 5 years प्रेजेंट एज नहीं प्रेजेंट एज से 5 साल बाद कहता 5 साल बाद इनकी एज रेशियो 2:1 हो रहा है। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। कहता प्रेजेंट एज यहाँ 5 साल पहले ये था और आज के 5 साल बाद ये होगा तो कहता उनकी वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे बच्चे देखिए 3 और 1 का डिफरेंस तो 2 से यहाँ पे भी 2 से 2 1 का डिफरेंस 1 से गुणा करने का फायदा नहीं तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 तो गैप कितना है 1 मिनट यहाँ 1 और यहाँ 2 गैप कितना है 1 मिनट जबकि एक्चुअल में जो गैप है वो 1 मिनट नहीं है 5 साल तो ये और 5 साल ये 5 5 10 साल का गैप है तो 1 मिनट 10 साल
तो अगर पूछे 5 साल पहले कितनी उम्र थी तो 30, 1 यूनिट 10 तो 3 यूनिट 30 तो 1 यूनिट 10। लेकिन सवाल में पूछा कि उनकी प्रेजेंट एज बताओ, तो 5 साल पहले अगर आपकी उम्र 30 थी, बात कितनी होगी 35, और उसके बेटे की उम्र 5 साल पहले 10 थी, बात कितनी होगी 15, तो कहें दोनों की एज का जोड़ दो, 35 15 मेरे 50 साल। तो इनकी वर्तमान आयु का योग होगा 50 साल। कहता 8 वर्ष पहले एमबी और बनी की आयु का अनुपात 9 अनुपात 10 था, तो ये मेरे प्रेजेंट एज। तो कहता 8 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो मेरे 9 अनुपात 10 था, बहुत बढ़िया। और कहता है अब से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद मेरे कहते हैं कि एज का रेशियो को 12 अनुपात 13 होगा। पहले डिफरेंस देखो क्या पता सेट आ जाए, तो आप कहेंगे 9 3 12 10 3 13, तो सब 3 यूनिट का व्यापार है, तो मजा ही आ गया। सिंक करने की जरूरत नहीं है, सीमा आ गया। लेकिन यहाँ क्या कितना है, यहाँ क्या सब 8 साल का रहता है यहाँ, और 4 साल यहाँ, तो 8 और 4 कितना हो गया 12 साल, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 साल को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 4 साल, तो 9 चौक 36, यानी इसकी उम्र 36 थी तो इसकी 10 चौक 40 थी। कब थी 8 साल पहले। अब कह रहा है यदि उसकी आयु एमबी से 6 वर्ष, चार्ल्स की आयु क्या होगी, यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है, तो मेरे एक बात बताओ, ए की एज आज से 8 साल पहले 36 थी तो कितनी होगी, 36 में 8 जोड़ 44 साल होगी। और कह रहा है एक आदमी है सी, उसकी एज बताओ कितनी होगी, अगर उसकी एज ए से एमबी से 6 साल बड़ी, तो एमबी की एज मेरे 44 में 6 जोड़ 6 50 साल। तो ऑप्शन ए जो मेरे 50 साल है ना। मेरे भाई सवाल ने कहा कि भैया एक आदमी है चार्ल्स, उसकी उम्र एमबी से 6 वर्ष अधिक है, व्हाट इज द एज ऑफ चार्ल्स, एज 6 मोर देन दैट ऑफ एमबी, तो एमबी की 44 से 6 जोड़ेंगे तो 50 साल होगा। देखिए मेरे बाबू, कहता रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना, तो रहीम उसकी पुत्री सविता से 5 गुना 5:1 है, ये मेरे उनकी परसेंटेज। बहुत बढ़िया। अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता से 3 गुना होगी, कहता है 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता की 3 गुना होगी, 3:1। गैप में नहीं करो बाबू, कैसे करें 3 और 1 करें 2, 5 और 1 करें 4, अब शायद समझ पाएंगे 5 दूनी 10, और अब से 7 साल बाद नहीं, तो 5 दूनी 10 और 4 की बार डिफरेंस है 2 यूनिट, 2 4 डिफरेंस 2 यूनिट, जबकि एक्चुअल में 2 यूनिट नहीं 7 साल रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 7/2 साल। तो कहता रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी, तो रहीम की वर्तमान आयु क्या होगी सवाल में पूछा, तो रहीम की वर्तमान आयु होगी वो है 5 दूनी 10 10 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 7/2, तो 2 से काटेंगे तो 5 10 5 35, तो रहीम की वर्तमान आयु मेरे 35 साल की, कितनी होगी मेरे 35 साल, रहीम की वर्तमान आयु 35 साल की, रहीम की वर्तमान आयु 35 साल। आप सवाल पढ़िए तब तक। आइए मेरे बच्चे सिर्फ यहाँ तक पढ़िए, इतनी बात, बाकी चीज़ बाद में, जिस पे फोकस करने को कह रहा हूँ उतनी बात पे बात करें। सवाल में कह रहा है भाई आज उनकी रेशियो 4 3 है, 4 साल बाद ये रेशियो 9 7, तो आप ये बताओ प्रेजेंट एज नहीं, तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा, तो क्या करें 9 7 का डिफरेंस 2, 4 और 3 का डिफरेंस 1 तो 4 दूनी 8 और 9 1 यूनिट का डिफरेंस, 3 दूनी 4 7 1 यूनिट का डिफरेंस, जबकि एक्चुअल में 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल। आपने कहा ओके अगर 1 यूनिट 4 साल है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी 4 दूनी 8 और 1 यूनिट 4 साल तो 8 यूनिट 32 साल, यहाँ 3 दूनी 6, तो 1 यूनिट में 4 साल तो 6 यूनिट 24 साल, तो मेरे बच्चों हस्बैंड की जो एज है वो 32 साल है, तो उसकी वाइफ की एज है 24 साल। तो सवाल में कह रहा है कि भाई ये उनकी आज की उम्र, और कह रहा है शादी के समय उनकी एज का अनुपात था 5 अनुपात 3, तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई, पहले आप इतनी चीज चाहिए उसके बाद की कहानी बाद में, अभी आप एटलीस्ट पोजीशन पे आ जाइए कि इनकी एग्जैक्ट उम्र आज के टाइम में 32 और 24 साल, अगर आप इतनी बात समझ गए तो फिर लड़ाई लेंगे, फिर पूरी मतलब इनकी एग्जैक्ट उम्र 32 और 24 साल, ये 32 साल का है और ये 24 साल की है, बहुत बढ़िया। कहता है जब इनकी शादी हुई थी उस समय उनकी उम्र का अनुपात 5 अनुपात 3 था, तो कहता है ये बताओ इनकी शादी कब हुई थी, यानी शादी कितने साल पहले हुई थी, तो ऑप्शन से मान लीजिए 10 साल पहले, तो 10 साल पहले रेशियो होगा 42 और ये होगा क्या कट के 5 अनुपात 3 आएगा, नहीं आएगा, गलत है। 25 साल तो ले नहीं सकते क्योंकि है ही 24 25 साल पहले हो नहीं सकता, इसलिए काटना। अब आ जाओ 12, तो 12 घटाएंगे 20 की हो जाएगा और ये 12 घटाएंगे 12 रेशियो निकालेंगे 4 5 20 4 12 आंसर आएगा 5 अनुपात 3, इसका मतलब मेरे बच्चों आज से 12 साल पहले इनका विवाह हुआ था, 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी। देखिए सवाल में कह रहा मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, भैया कंपैरिजन हो रहा है मदर और डॉटर में, और ये है मेरे प्रेजेंट एज। तो सवाल में कह रहा आज से 7 साल पहले I was 7 times as old as you, कह रहा डॉक्टर से इसकी एज का रेशियो मेरे 7 अनुपात 1 का, यू बोल आल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, और कहता है कि 3 साल बाद मेरी उम्र आपसे 3 गुना हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, और मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा भैया 7 3 4 नहीं आ रहा, 3 और 1 का डिफरेंस 2 यहाँ सेट करेंगे, 7 और 1 का डिफरेंस 6 यहाँ सेट करेंगे। अब देखिए बाबू 7 14 और 4 का डिफरेंस है 4 यूनिट, यहाँ 2 का डिफरेंस है 4 यूनिट, तो डिफरेंस देखना है 7 और 3 10 साल, तो 4 यूनिट है 10 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 बटे 2 साल, 10 बटे 4 करेंगे 5 बटे 2 साल, तो मैं कहूंगा इसकी मदर की एज कितनी थी तो 7 14 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 5 बटे 2, तो यार 35 साल, उसकी मदर की एज 35 साल थी और इसकी एज 1 बटे 2 यूनिट के लिए 1 यूनिट के लिए 5 बटे 2 2 से काट दो 5, तो मेरे कहने 7 साल पहले 35 थी तो कितनी होगी 35 जमा 7 42, और ये 7 साल पहले 5 थी तो 7 5 कितनी होगी 12, तो आंसर होगा 42 12 यानी ऑप्शन बी मेरे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे कह रहा 10 years ago father was this time that much of his son, 3 यूनिट 7 बटे 2 गुना था मेरे बेटे, यानी बेटे की उम्र 2 थी तो फादर की उम्र 7 थी, कब थी भाई 10 साल पहले, और कह रहा है 10 years from now अब से 10 साल बाद कहता है 4 यूनिट 9 4 गुना हो जाएगा, यानी बेटे की 4 होगी तो बाप की 9 होगी। आइए मेरे अब क्या कहते हैं 7 और 2 का डिफरेंस 5, तो ये तो चेक ही करने की जरूरत नहीं, 5 डिफरेंस है 7 में 2 9 2 में 2 4 2, तो डिफरेंस दोनों की केस में 2 यूनिट आ रहा है, तो 10 और 10 20 साल, तो 2 यूनिट मेरे बेटे 20 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे बेटे 10 साल, 1 यूनिट 10 साल। अब कह रहा है वर्तमान में पिता पुत्र की उम्र की आयु का योग है, तो 1 यूनिट 10 साल में मेरे बेटे तो 7 यूनिट 70 साल होगा, 2 यूनिट 20 साल, 10 साल पहले 70 का था तो कितने का होगा 60 का, ये 10 साल पहले 20 का था तो कितने का होगा 10 का, देखना भाई कहां गड़बड़ी करी है। क्या 10 साल पहले फादर इज वर्थ 1/2 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एंड 10 ईयर फ्रॉम नाउ 3 यूनिट 7 बटे 2 और अब हो गया 4 यूनिट 9 बटे 4 तो 2 7 ठीक है, ये कहां गलत कर रहे हैं हम, अच्छा अच्छा सॉरी माफ करना गलती भाई 10 साल पहले 70 का था तो जोड़ेंगे 80 का होगा, ये 10 साल पहले 20 का था तो 10 जोड़ेंगे 30 होगा, माफ करिए, तो प्रेजेंट एज 80 110, यानी प्रेजेंट में मेरे बेटे की उम्र का जो जोड़ है वो 110 साल, प्रेजेंट में इनकी उम्र का जोड़ 110 साल। आइए मेरे बेटे अब हम बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करें पार्टनरशिप जिसे हिंदी में कहते हैं साझेदारी। अगर मेरे बेटे में एग्जाम की बात करूं तो लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। मजे की बात वैसे चैप्टर में ये है कि या तो इसे सवाल पूछा नहीं जाता, पूछा जाता अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाता है, लेकिन बिल्कुल लगता है कि में इसका सवाल पूछा जाएगा तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाएगा। आइए मेरे बेटे पार्टनरशिप पे चलते हैं। देखो नाम से समझ में आ रहा है साझेदारी, मतलब जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर कोई व्यापार करना आरंभ करते हैं तो कुछ टर्म और कंडीशन फाइनलाइज करते हैं, टर्म या कंडीशन बनाते हैं कि हम अपना बिजनेस को इसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो कुछ तो टर्म एंड कंडीशन को इंडिविजुअल खुद से बनाते हैं और कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती है जो फिक्स होती है, जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें फिक्स है पहले से कि भाई ऐसे ऐसे काम होना है। तो मेरे कहने पे जो चार तरीके से सवाल से पूछे जाते हैं, पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर वो पूछा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, कि भैया बिजनेस चल रहा है तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो बांटोगे, तो कैसे बांटोगे, पहली चीज। दूसरा सवाल पूछा जाता है पहला प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो, दूसरा सवाल मेरे जॉब से पूछा जाता है टाइप ऑफ पार्टनर, भैया साझेदार कैसे कैसे होते हैं।
ये सारे दारों के प्रकार क्या है, और तीसरा पूछा जाता है जो रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे वो जनरल टर्म पे डिपेंड करेंगे। जनरल टर्म का मतलब हुआ कि रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, बेसिक सेंस भी यूज करना पड़ेगा सवाल में। तो ऐसे सवाल हैं, तीन तरीके के मुख्य सवाल हैं। सबसे पहली बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरे पेरेंट्स एक बात करना, हमने और आपने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये हमारा बिजनेस स्टार्ट करके चर्चा कर रहे हैं। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे पेरेंट्स, तो इस बिजनेस में टोटल जो कैपिटल लगी, टोटल कैपिटल जो लगी, मान लो हमने दुकान खोली, दारू का ठेका खोला, मान लो है, मतलब किताबों की दुकान खोली, और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आया मेरे पेरेंट्स को 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब क्या हुआ जी, अब ये हुआ साहब कि दो पार्टनर थे, एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। ये 30,000 रुपए लेके आया इसमें से, बी 70,000 रुपए लेके आया, बी ने 70,000 इन्वेस्ट किया, ए ने 30,000 इन्वेस्ट किया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा, आपके हिसाब से क्या तार्किक रूप ऐसा है, उस प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाएगा? आपके हिसाब से साल के आखिर में प्रॉफिट कैसे बढ़ाना चाहिए? आपके हिसाब से आपके हिसाब से क्या बड़ी बात है? बिजनेस 30,000 लगाया, 70,000 लगाया, जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में बांट लो, ठीक है। मान लो ए जो था वो शैतान था, उसने पैसा लगा दिया शुरुआत में 30,000 रुपए, लेकिन 1 महीने बाद कहने लगा मेरे को 5,000 रुपए वापस चाहिए, इन्वेस्टमेंट मुझे काम आ गया, तो 5,000 वापस ले लेगा तो उसके बिजनेस में 25,000 रुपए। अरे हाँ है ना। अब बताओ, आप जो कह रहे थे कि प्रॉफिट को हम जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में लगाएंगे, जबकि यहाँ तो उसने अगले महीने 5,000 वापस निकाल ली, तो कैपिटल तो बदल गई, तो फिर प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे? तो मेरे जो हमेशा ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो लाभ बांटा जाएगा, वो हमेशा ही कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए आपने पूंजी लगाई है, इस पर डिपेंड करता है। कितनी पूंजी आपने लगाई है, कितने समय के लिए लगाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा, ना कि केवल कैपिटल, है ना। केवल कैपिटल वो वाला नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई एक आदमी ने, ए ने, मान लीजिए दो आदमी है, ए और बी, ए ने 50 रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने 40 रुपए लगाए, 2 महीने बाद ए ने और 10 रुपए लगा दिए, तो क्या हमारा प्रॉफिट रेशियो 5 होना चाहिए? नहीं सर, वो कैपिटल और लेके आ गया, तो इसका मतलब ये है जितनी जितनी कैपिटल लगाएगा, जितने जितने समय के लिए लगाएगा, उन सब का टोटल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल इसी बात पर है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ा जाएगा, तो जिसका जितना इन्वेस्टमेंट और जितने समय के लिए उसके अकॉर्डिंग बढ़ा जाएगा। तो पहले ही सवाल पे मैं सवाल ले रहा हूं, टाइप 1 में पहला सवाल आपने नजर किया, कहता रमेश स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग सम ऑफ ₹40,000। अच्छा, एक चीज और बतानी है क्या कि बिजनेस कितने टाइम के लिए स्टार्ट किया, ये नहीं रखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि बिजनेस 12 महीने के लिए स्टार्ट किया, यानी प्रॉफिट का जो बढ़ा है वो 12 महीने के बाद होगा। अगर सवाल में नहीं रखा तो मान लिया जाएगा 12 महीने के बाद प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कहता रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपए लगा के, दिस इज रमेश एंड ही इन्वेस्टेड ₹40,000। कहता 6 महीने बाद केविन ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया, 6 महीने बाद केविन आ गया, कितने रुपए लेके? 20,000 रुपए। अब कह रहा है साल के आखिर में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ केविन का हिस्सा कितना होगा और रमेश का हिस्सा कितना होगा? तो आप कहेंगे कि रमेश का जो पैसा है वो पूरे साल यूज हुआ है, 12 महीने यूज हुआ है, 40,000 रुपए 12 महीने यूज हुआ है, जबकि केविन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, यानी केविन का जो पैसा आपके 6 महीने में ही इन्वेस्ट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रमेश ने जो पैसा लगाया है वो 4,000 40,000 गुना 12 रुपए लगाएंगे, 12 4 4,80,000 रुपए लगाया, जबकि केविन ने जो पैसा लगाया वो 1,20,000 रुपए। तो मेरे पेरेंट्स 3 4 0 से 4 0 12 12 45, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 4 अनुपात 1 में। तो कैसे रेशियो है भाई, किसने कितना कैपिटल कितना टाइम कितना इन्वेस्ट किया। अब कह रहे हैं साल के आखिर में प्रॉफिट 10,000, तो 4 और 1 5 यूनिट, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, क्योंकि साल के प्रॉफिट 10,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 1 यूनिट 2,000 रुपए, और यह 4 यूनिट जो होगा 4 दूनी 8,000। इसका मतलब मेरे बाबू सवाल में केविन का पैसा क्या होगा, केविन का पैसा होगा 2,000 रुपए, केविन का पैसा होगा मेरे प्रॉफिट कितना 2,000। देखिए सवाल में कह रहा है ए बी और सी ने मिलकर व्यापार शुरू किया है, इन्हें 15,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए, कहता है इन्हें 15,000 रुपए लगाए हैं लेकिन कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। कहता है बी ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए, और बाबू सी ने 8,000 रुपए पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया, यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो ये होगा मेरे प्रॉफिट रेशियो काट के बताते हैं 3 0 3 0 3 0 12 तो 4 2 12 4 3 12 4 2 8 3 कम 3 3 कम 3 3 15 क्या 5 10 या 9 और या 8, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा मेरे बढ़ेगा 9 10 9 8 तो जोड़ेंगे तो 10 9 19 27 टोटल प्रॉफिट 27 टोटल प्रॉफिट कितना रखा है 10,800 रुपए। तो भैया 27 10,800 तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए। तो कहता है ए और सी का प्रॉफिट डिफरेंस, तो ए का प्रॉफिट 10 यूनिट, सी का प्रॉफिट 8 यूनिट, डिफरेंस आएगा 2 यूनिट, और बाबू 1 यूनिट का वैल्यू होता है 400, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 800। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है ए बी और सी ने साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, कहता है ए बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, इनिशियली ए इन्वेस्ट ₹29,000, कहता है ए ने शुरुआत में 29,000 रुपए लगाए, व्हाइल बी एंड सी इन्वेस्ट 25,000 ईच, कहता है बी और सी ने 25,000 इन्वेस्ट किया। अगली लाइन में कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ ₹3,000, कहता है 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल दिए, 29 से 3,000 निकाल दिए, 26,000। 4 महीने बाद ऐसा किया, तो 4 महीने तक चला ये पैसा लग रहा है, फिर 26,000 हो गया। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ ₹3,000, आफ्टर 2 मोर मंथ्स, आफ्टर 2 मोर मंथ्स, कहता है 2 और महीने बाद, यानी 4 महीने बाद तो ये निकाले, उसके 2 और महीने बाद, यानी 6 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, यानी 6 महीने बाद 12,000 रुपए और लगा दिए, 25 तो 12,000 और लगा दिए, तो 37,000 हो गए। सी इन्वेस्ट 12,000 मोर, फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ दिस एंड ऑफ ईयर। अब ध्यान देना, और समझने वाली बात ये है पैसा कितने साल के लिए लगाना, 12 महीने के लिए, 4 8 महीने, बी का कुछ करनी वही 12 महीने, 6 महीने होगी, बाकी 6 महीने होगा, इन्हें जोड़ेंगे 4 36 देखो जोड़ते हैं 0 0 0 4 36 4 2 8 3 8 से 0 0 0 8 से 48 8 2 16 4 20 8 से 14 1 1 2 2 3। अब यहाँ जोड़ते हैं 25 गुना 12 करेंगे 24 3,000 भाई 3 लाख। हाँ जी यहाँ जी मेरे बच्चों 25 को 6 से काट 1.5 लाख, और मेरे 25 से जोड़ोगे तो देखो 0 0 0 6 7 42 6 7 42 18 22 तो 0 2 5 2 7 2 3, यह मेरे बच्चों इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो, या इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हमें क्या करना होगा, इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कैलकुलेशन घुमानी होगी, इनका एग्जैक्ट रेशियो क्या बनना होगा। 3 0 मेरे बच्चों सबमिट कर दिया। अब देखिए किससे कटेगा, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो देखो 6 5 30 6 24 6 5 30 0 6 3 37 6 2 12, अब 2 से भी जाएगा, 2 से काटेंगे 27 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा, और 2 से काटेंगे 31 आएगा। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि 1 का प्रॉफिट 27 तो बी का 25 तो सी का 31, जोड़ोगे तो भैया 7 5 12 और 13 3 से 1 3 और 1 4 2 6 2 8 83 यूनिट बना, 7 5 12 और 1 13 से 3 2 5 2 7 83 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 33,200। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगा मेरे भाई 400 रुपए। तो सवाल में कह रहा है सी का प्रॉफिट में हिस्सा बताओ, 31 गुना 400, 1 यूनिट 400 तो सी की वैल्यू 0 0 4 4 4 12,400 रुपए मेरे सी का प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा टोटल, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो इस तरह देखोगे तो आराम से जितना महीना कैलकुलेट करिए। देखिए मेरे बच्चों आइए मेरे स्टार्ट से स्टार्टिंग ट्रेडिंग बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग बिजनेस कहता है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर, 2 महीने बाद बी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है 10 लाख रुपए लगाकर, कहता है बी बिजनेस में आता है 10 लाख रुपए लगाकर, लेकिन ध्यान रखना 2 महीने बाद आता है, बिल्कुल ठीक है। एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स, इस सब को ध्यान से समझना, एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन, कहता है बी के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद सी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है 20 लाख रुपए लगाकर, 20 लाख रुपए लगाकर सी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। हाँ जी 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, कहता है 1 साल बाद ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड बिजनेस में प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपए, कहता है टोटल 1 साल बाद 3 लाख 50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो बी का हिसाब बताओ क्या होगा। अब जरा गौर फरमाइए हमारी बात पर, सवाल क्या कह रहा है, सवाल का भाई 5 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट किए पूरे 12 महीने के लिए, बी 2 महीने के बाद है, तो इसने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, बिल्कुल ठीक बात है, और कह रहा है इसके 4 और महीने बाद यानी 2 6 महीने बाद ऐसी उसी ने 6 महीने के लिए लगाया, तो भैया कैपिटल इनटू टाइम कितने लगा प्रॉफिट अब रेशियो निकालते हैं। तो
तो 3 3 6 और अभी चेक काट दो। अब देखो 3 और 2 5 काटो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5, 5 2 10, 5 और 30, बिल्कुल ठीक है। अब भैया 2 से कट रहा है, तो देखो 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 यहाँ से कटा 2 2 4, एक बार फिर 2 से काटो 2 6 2 5 10, 2 से 2 काटा 6 है। तो मेरे को कुल मिलाकर ये कह सकते हैं इनका प्रॉफिट का रेशियो है वो 3:5:6 है। प्रॉफिट का रेशियो मेरे को 3 और 5 5 है आपने ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ 3,50,000 तो भी कैसा हो, तो 3 और 5 8 और 14, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3,50,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14, 7 14 7 5 35, 2 से काटो 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को 25,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को 25,000। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई बी का प्रॉफिट कितना होगा, 5 यूनिट तो 5 में 25,000, तो 25 5 125, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि बी का प्रॉफिट हिस्सा होगा वो 1,25,000 होगा। बी का प्रॉफिट हिस्सा होगा 1,25,000। देखिए मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है इनिशिएटेड बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 लाख इन अप्रैल 2022, कह रहा अप्रैल 2022 में। मैंने आपको कहा कि सवाल या तो आते नहीं और आते हैं तो अच्छे सवाल आते हैं, अच्छे सवाल पढ़ने में ही टाइम लगता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता भाई, क्वेश्चन आसान है लेकिन सवाल पढ़ने में टाइम लगता है, दिक्कत ये है इसलिए काफी मुश्किल होते हैं। कह रहा 2022 अप्रैल में भैया 30 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कहा कपल ने 30 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 2022। आफ्टर 6 मंथ हिज फ्रेंड कुणाल जॉइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 लाख। कहता 6 महीने बाद कुणाल ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, कुणाल ने 6 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया मेरे को 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। इन फरवरी 2023 कपिल्स एक्स क्लास फेलो सलोनी आल्सो इन्वेस्ट इन अमाउंट, ध्यान देना भाई अप्रैल 2022 उसके 6 महीने बाद और अब उसकी फ्रेंड सलोनी जिसने फरवरी 2023 में पैसा जमा किया है इन्वेस्टमेंट अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अर्लियर टू पार्टनर्स। कहता दोनों पार्टनर ने कुल मिलाकर जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके बराबर पैसा इसने सलोनी ने इन्वेस्ट किया 25 लाख 30 लाख 55 लाख, यानी सलोनी भी इक्वल है इनके बीच में भैया इसने 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए आपने ठीक है। अब आगे बढ़िए हम आगे इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच कपिल इनिशिएट द बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहते हैं व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 इयर्स। देखिए मैंने आपको इसकी प्रॉफिट हमेशा 1 साल बाद बोले नहीं है तो जो अमाउंट कह रहा है वो ले चलें। कहता 3 साल बाद हमने प्रॉफिट को बांटा तो बताइए भाई प्रॉफिट किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो मेरे बच्चे धंधा जो हुआ अप्रैल में से हुआ, अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 और 3 साल के लिए धंधा हुआ तो पूरे 36 महीने बहुत बढ़िया। कुणाल ने शुरू किया मेरे 6 महीने बाद कहता कुणाल ने इस फ्रेंड कुणाल जॉइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस आफ्टर 6 महीने बाद कुणाल ने इसको ज्वाइन किया तो 6 महीने बाद क्या तो मेरे 36 में से 6 महीने लेट आया तो इसका पैसा 30 महीने के लिए रहा। और उसकी फ्रेंड सलोनी थी वो कह रहा है उसने बिजनेस ज्वाइन किया मेरे फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में। तो आप खुद ही सोचो कि भैया अप्रैल देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फिर आया फरवरी, तो कितने महीने बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सलोनी ने बिजनेस स्टार्ट किया वो 10 इन्वेस्ट किया बिजनेस में पार्टिसिपेट किया 10 महीने बाद किया तो 36 में से 10 रहेंगे इसने पार्टिसिपेट किया वो 26 महीने बाद किया आपने कहा ओके रिपोर्ट। अब मेरे कैलकुलेट कर लेते हैं अब देखिए 3 और 2 5 3 और 2 5 3 और 2 5 कट गया और 1 0 अब काटना पड़ेगा 5 कट रहा है 5 30 5 25 5 11 55 अब 2 से कटेगा भाई 2 13 26 2 से काटेंगे 15 और 2 से काटते तो मेरे को 36 या 108 है यहाँ बना 15 75 है और यहाँ बना मेरे 13 बना 3 3 और 4 143 यानी कि प्रॉफिट का रेशियो होगा वो 108 अनुपात 75 अनुपात 143 108 अनुपात 75 अनुपात 143 मेरे इनके प्रॉफिट सेलिंग का रेशियो होगा। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, सवाल बेहद आसान है, सिर्फ लैंग्वेज इतनी बड़ी उसे पढ़ने में समय खराब होता है, उस समय को ही बचत हम यहाँ इस तरह से करना चाह रहे हैं, इसलिए अभी आराम से पेशेंस करके सुनने की कोशिश करिए, बाद में देखेंगे टाइम मैनेजमेंट को। पहले सीखिए तो सही देखिए मेरे बच्चे सवाल क्या है ए एंड बी स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट इन द रेशियो 5:6 इन द सेम इन्वेस्टिंग सम अमाउंट सम आएगा। कहते हैं ए और बी ने 5 चेक कुछ राशि को निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। ए और बी ने 5 में पैसा इन्वेस्ट किया ताकि बिजनेस रन कर सकें इन द रेशियो 5:6। सी ज्वाइन देन आफ्टर 6 मंथ सी ने 6 महीने बाद ज्वाइन किया। सी कहता है 6 महीने बाद है विद एन अमाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। कहता बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया 2/3 अमाउंट इक्वल यानी 4 रुपए लेके आया और कितने महीने बाद लेगा 6 महीने बाद फिर पूरे 12 महीने रहेंगे। आपने कहा ओके अब इनका रेशियो लेना है क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो रेशियो में तो देखो यार 6 कम 6 6 12 6 कम 6 2 कम 2 2 12 2 4 तो रेशियो है मेरे 5 अनुपात 6 अनुपात 2 या ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो। अब कह रहा साल के आखिर में सी को प्रॉफिट मिला 21,600 रुपए तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600 तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 21,600 बटे 2 तो कह रहा है भैया बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था। टोटल 5 11 13 गुना करेंगे 0 देखिए यहाँ से डिस्टेंस मिला सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन 13 104 13 कम 13 तो आंसर आएगा 1,40,400 दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए भैया सवाल ने कहा है ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 3 अनुपात 8 में पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बढ़िया जी। अब कहता है इनकी हिस्सेदारी के प्रारंभ करने के 4 महीने बाद सी आया और सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो बी द्वारा इन्वेस्ट अमाउंट का 3/4 इन्वेस्ट किया तो 4 2 8 तो सी ने पैसा लगाया बहुत बढ़िया और सी ने पैसा कितने महीने बाद लगाया 4 महीने बाद तो इन्होंने भैया पूरे 12 महीने लगाया इसने 4 महीने बाद लगाया तो 12 में से 4 महीने तो कितने महीने के 8 महीने आपने ओके रिपोर्ट। अब ये इंटरेस्ट निकालते प्रॉफिट का आओ 6 कम 6 6 2 12 6 2 12 और 2 कम 2 2 कम 2 2 8 तो आंसर आएगा मेरे 3:8:4 बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि बताओ साल के प्रॉफिट कितना होगा सी का 47,000 तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर 48,000 1 यूनिट के लिए 48,000 बटे 4 और टोटल प्रॉफिट कितना है 8 3 11 4 15 गुना करेंगे मेरे राइट आंसर आ जाए। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है एक्स और वाई पार्टनरशिप में एंटर हुए 16,000 पर 12,000 लगाकर कहता भैया एक्स ने 16,000 इन्वेस्ट किया और वाई ने 12,000 इन्वेस्ट किया। सवाल में कह रहा है एक्स एंड वाई एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग विद दिस रिस्पेक्टिव ठीक है जी। अगर 3 महीने बाद एक्स ने 5,000 निकाले मतलब मेरे भाई 3 महीने तक 16,000 के 5,000 निकाले बचे 11,000 बहुत बढ़िया। वाई इन्वेस्ट 5,000 मोर आफ्टर 3 मंथ्स ये नहीं था वाई इन्वेस्ट 5,000 मोर कह रहा है 3 महीने बाद एक्स ने 5,000 निकाली जबकि वाई ने 5,000 लगा दी तो 3 महीने तक वाई के 12,000 5,000 जोड़ दिए तो इसने हो गया 17,000 जबकि सवाल में कह रहा है कि आफ्टर 3 मंथ्स मोर कहता है 3 महीने और बाद आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि 3 और महीने बाद जेड बिजनेस में शामिल हो गया तो जेड बिजनेस में शामिल हुआ तो वो शामिल हुआ भैया 21,000 लेके। अब वही बात बताइए 12 में से 3 महीने के बचे 9 महीने 12 में 9 महीने और ये तो आया ही 3 यानी इनके 3 महीने मतलब 6 महीने बाद है तो 12 में से 6 महीने के बचे भी 6 महीने क्या प्रॉफिट कैलकुलेशन को आउट करते हैं 16 38 11 99 1,47,000 जोड़ बहुत बढ़िया 17 में 153 हाँ जी और 12 36 6 3 9 5 3 8 1 21 6 2 12 6 अब आइए मेरे बच्चों अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 3 मिनट काटा 3 मिनट काटा 3 मिनट काटा बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है 3 महीने बाद जेड 21,000 में शामिल हो गया 26,400 रुपए के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड कितना जाता है देखो कितना 3 से कटा हां तो 3 4 12 3 27 49 3 18 3 63 और 3 12 3 49 7 से जाएगा 7 7 7 3 63 7 42 तो रिफाइन में 7 9 5 टोटल प्रॉफिट कितना 26,400 7 9 16 16 22 तो मेरे 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर 26,400 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर 26,400
तो बाबू 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा बटे 22 से भाग दो 22 से कम 22 50 4 22 40 1200 तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे बेटे 1200 रुपये और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये होगी तो क्या जेड कैसे करते हो तो 6 यूनिट क्या होगा नहीं जेड कैसे नहीं तो कह रहा है कि वाई और जेड की डिफरेंस तो वाई और जेड की डिफरेंस नोट है 3 यूनिट का और 1 यूनिट 1200 है तो 3 यूनिट कितना होगा 1200 3600 तो कहता है कि इनके बीच में डिफरेंस आएगा 3600 रुपये का कितने का मेरे बेटे 3600 रुपये का देखिए मेरे सवाल ने कहा कि एबीसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल इन द रेशियो दिस तो ए बी और सी ने मेरे बिजनेस स्टार्ट किया इनकी कैपिटल रेशियो है 1 3 1 2 1 4 करो क्या भाई एलसीएम लो एलसीएम लोगे तो 12 आएगा 12 से हर जगह बना दो तो आप देखो 3 4 12 इसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया 2 6 12 6 यूनिट इन्वेस्ट किया 4 3 12 3 यूनिट इन्वेस्ट किया बहुत सुंदर अब 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% इंक्रीज कर देता है कहता 3 महीने तक पैसा रहेगा यही फिर 50% इंक्रीज कर देगा तो बाकी बात हो 4 यूनिट था कैपिटल 50% इंक्रीज तो 4 का 50% कितना दो इंक्रीज करेगा तो कैपिटल कितनी होगी 6 कहता बी अपनी पूंजी में 130 कमी कर देता है तो बी की पूंजी कहता 3 महीने बाद बी अपनी पूंजी अपनी पूंजी में 50% बढ़ा रहा है लेकिन ये 3 महीने बाद 130 घटा रहा है तो 6 का 130 कितना होगा तो अपने हिसाब दो तो 2 की कमी करेगा इसकी पूंजी कितनी होगी 4 और सी अपनी पूंजी को 2 बना देता है तो 3 का हो जाएगा 6 पहले 3 बात समझो सवाल में क्या प्रतिमांस ए इंक्रीज कर रहा है बी डिक्रीज कर रहा है और सी डबल कर दे रहा है तो कह रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट अब प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट कितना है साल के में तो बी कैसे बताना क्या होगा अब देखिए 12 महीनों में से 3 हो चुके तो कितने नो 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 अब बाबू 4 की 12 9 54 देखो वैसे तो काटने वाले समझदार तो काट भी सकते हैं आप कैलकुलेशन कर लीजिए कोई वही नहीं इसमें जोड़ लेते हैं देखो 9 54 54 और 12 को जोड़ेंगे मेरे तो 66 आएगा 9 36 36 18 54 आएगा और यहाँ 3 3 9 और 9 54 54 63 आएगा अब मेरे तो किससे कट रहा है तो आपने 3 से कटेगा भाई और 3 से कटेगा तो 3 22 66 18 और 3 3 कम ठीक है यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 22 अनुपात 18 टोटल प्रॉफिट 22 18 40 40 40 61 61 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे टोटल प्रॉफिट 51.85 तो 1 यूनिट की वैल्यू 61 तो बी कैसे आएगा तो भाई बी कैसे 18 यूनिट तो 18 यूनिट की वैल्यू क्या होगी अब मेरे को एक बात बताइए आप ये बात समझिए अगर मैं डिजिटल संचित को हमारा सेट हो जाए तो 8 डिजिटल संचित 0 बना 0 देखते हैं 0 का तो यहाँ 5 8 इसका 0 आ रहा है 8 इसका नहीं आ रहा 8 7 इसका 0 नहीं आ रहा 6 नहीं आ रहा तो अगर डिजिटल संचित करें मेरे तो सीधा सीधा ऑप्शन ए की कैलकुलेशन सटीक बैठ जाती है फालतू में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है नीचे ऊपर चेक नहीं करना क्योंकि नीचे एक साथ में ऊपर नीचे बनाऊंगा लेकिन 0 और 0 को किसी से भी बनाऊंगा 0 आएगा 0 केवल ऑप्शन एक ही डिजिटल हमारा है अदरवाइज किसी का भी नहीं 10वां सवाल मेरे को यही है एजुकेशन आपको कैसे करना चलिए मेरे को आज के लिए इतना ही थैंक यू आप सभी का हैव अ नाइस डे एवरीवन थैंक यू